हम हर जगह पे ये देख रहे हैं कि मोदी जी कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं, उसको धरातल तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके रिजल्ट में क्या होने लगता है कि आंदोलन हो जाते हैं। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ बोल देने से मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो जाता। यहाँ पे सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मणिपुर जलता हुआ इनको नहीं दिख रहा, इनको माइनॉरिटीज के हाल यहाँ पर नहीं दिख रहे। मैं यूँ कह रही हूँ कि ये पहली सत्ता है जिसमें मेजोरिटी भी खुश नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, वो अपनी इमेज से इतना ज्यादा कॉन्शियस है, वो इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि उन्हें लगता है कि इमेज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इट इज ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं है। अपनी झोंपड़ी में आग लगाकर आप विश्व भर में चाहे बेशक उजाला कर दें, वो सार्थक नहीं है। सबरीन सिद्दीकी वो पहली खुशनसीब पत्रकार थी जिन्हें मोदी जी से 9 साल में पहला सवाल करने का मौका था। जब आपको याद हो कि मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे, जब जो बाइडेन के साथ वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब सबरीन सिद्दीकी ने उनसे सवाल पूछा। लेकिन सवाल तो जरूर पूछा, बीजेपी वालों को ऐसी मिर्ची लगी कि उनकी ऑनलाइन जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, प्रताड़ित किया गया उनको, उसके बाद से व्हाइट हाउस को जवाब देना पड़ा है कि मैं किसी भी सूरत में पत्रकारों से बदतमीजी और पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र पर हमला है, इस तरीके से बताया है। व्हाइट हाउस ने कड़ी निंदा की है। साथ ही आपको बता दें कि सबरीन सिद्दीकी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था कि आपके राज्य में, आपके हिंदुस्तान में, जहां आप कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर जो है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हमारी आत्मा में जो है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। इसी पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं भारत की, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से ऑनलाइन यहाँ पे कि मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो उनका उत्पीड़न किया जाता है, जो ट्रोल गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। अब तो अमेरिका में हो गया है, कैसे देखते हैं? आपसे जानना चाहेंगे मैम कि प्रूफ देना पड़ा है कि इंडियन जर्सी पहन करके प्रूफ दिखाना पड़ा कि भाई 2011 के वर्ल्ड कप में, पन्ने के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था। आज़ाद होने के बाद में 1947 के बाद में 75 ईयर्स ऑफ प्लस ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एक नहीं, कई सारे आंदोलन हुए। 2014 से हम आंदोलन ही देख रहे हैं। हम हर जगह पे ये देख रहे हैं कि मोदी जी कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं, उसको धरातल तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके रिजल्ट में क्या होने लगता है कि आंदोलन हो जाते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा टर्म कॉइन किया, आंदोलन जीवी। किसान आंदोलन की तरफ आपकी बात लेके मैं जाऊंगी। किसान आंदोलन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया। उसमें पत्रकारों को अरेस्ट किया गया फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में काबिज हुई, उन्होंने सबसे पहला प्रेस कंट्रोल किया। उसके बाद में उन्होंने ओपोजिशन को डाइल्यूट करना चालू किया। ओपोजिशन के लोगों के ऊपर ईडी के मुकदमे, ईडी के रेड्स, सरकारी तंत्र का यूज़ करके ओपोजिशन के लीडर्स को दबाना, धमकाना। हमारे बहुत सारे लीडर्स इस बात का गवाह हैं। तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सबरीन सिद्दीकी के साथ में जो चीज़ हुई वो हुई। मेरे को कोई आश्चर्य नहीं इस बात में। दरअसल जैसा मैडम ने बोला कि मैं उनको बधाई देती हूँ कि इस इतने दौरान में सबसे पहली वो महिला है जिन्होंने उनसे कुछ डायरेक्टली पूछने की हिमाकत की और वो वहाँ पर निशब्द हो गई। इससे पहले हमारे करण थापर का इंटरव्यू आप सबके सामने है कि जिस हिसाब से उनको पानी मांगना पड़ गया था, जिस हिसाब से वो बीच में छोड़ के चले गए। तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ बोल देने से मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो जाता। यहाँ पे सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऊपर से आपका ध्यान इनकी ट्रोल आर्मी की तरफ लेके जाती हूँ। ट्रोल आर्मी जब से ये यूएसए का दौरा हुआ, मणिपुर जलता हुआ इनको नहीं दिख रहा, इनको माइनॉरिटीज़ के हाल यहाँ पर नहीं दिख रहे। मैं यूँ कह रही हूँ कि ये पहली सत्ता है जिसमें मेजॉरिटी भी खुश नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी के दिमाग में 24 घंटे ये इनसिक्योरिटी है कि व्हाट इफ़ माइनॉरिटीज़ का रेशो ज़्यादा हो जाए, व्हाट इफ़ मुस्लिम्स अपनी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ ना मेजॉरिटी सिक्योर है, ना माइनॉरिटी सिक्योर है। मेजॉरिटी को बस लग रहा है कि हम सिक्योर हैं। क्या मजबूरी है लोगों की कि जय श्री राम के नारे लगाकर वो दूसरों के घरों के बाहर बैठते उनको धमकियां देते हैं मारने की। लेकिन मोदी जी अभी मिस्र गए हैं अमेरिका से, वहां तो उन्होंने बहुत पुरानी मस्जिद है, अलग की मस्जिद, वहां जाकर के दौरा किया। सर जैसे यहाँ पर वो सावरकर की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, डेथ एनिवर्सरीज पे शोक व्यक्त करते हैं, पर विश्व स्थल पर अगर हम देखें तो उन्हें गांधी जी के सामने ही जाके वो करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, वो अपनी इमेज से इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, कि उन्हें लगता है कि इमेज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं है। लेकिन अब दुनिया कहे तो है ना, हमारे देश की मीडिया की डंका बज रहा है। देखिए अमेरिका में सर, किस तरीके से बाइडेन 4 वाहियात बातें बोलने के ऊपर अगर
50 बेवकूफ़ लोग खड़े होकर तालियां बजाने लग जाएं, आई एम सो सॉरी टू से, मैं उसे स्टैंडिंग ओवेशन को ना मैं इतना ज़्यादा नहीं गाऊंगी कि हर नेशनल हेडलाइन स्टैंडिंग ओवेशन से कवर हो। और सबरीन सिद्दीकी का जो इतना सेंसिटिव इशू है जिसमें डाइसेंट को दबाने का काम किया गया, उसको आपने टोटली साइडलाइन कर दिया। तो ये जो ट्रोल आर्मी ने, जो इनके जो चिपमंक्स हैं नरेंद्र मोदी के, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के साथ में, वैसा होगा नहीं बहुत लंबे समय तक। तो क्या लगता है मोदी जी का जो अमेरिका दौरा था, मिस्र का दौरा था, कैसा रहा? सर मैं इतना बोलूँगी कि अपनी झोंपड़ी में आग लगाकर आप विश्व भर में चाहे बेशक उजाला कर दें, वो सार्थक नहीं है। मैं मानती हूँ कि मणिपुर में आप जाकर आपने हाल नहीं देखा, किसान सड़कों पर बैठे रहे, आपने उनसे जाके उनका हाल नहीं पूछा। सीए के दौरान में मुस्लिम्स इतना ज़्यादा सफ़र किया, आपने जाके उनसे उनका हाल नहीं पूछा। हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत जैसे लोग, हम उन जैसे नेताओं को जानते हैं, हम नहीं जानते इन जैसे नेताओं को। चलिए, आपने मुस्लिमों का जिक्र किया, तो मुस्लिमों का जिक्र अमेरिका में भी हुआ है। मोदी जी के दोस्त हैं बराक ओबामा, उन्होंने कहा कि मोदी जी को, जो बाइडेन को बात करनी चाहिए, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ में, क्या वाकई लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर? वो तो हमें दिख रहा है कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने सुना है मोदी जी के बहुत खास दोस्त, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा जी भी ने तो बोला है कि जैसा ये माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा तो इंडिया टूट जाएगा। तो उसका खिलाफ हमने देखा है, हमारा असम के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको भी टैग लगा दिया बराक ओबामा जी को कि बराक हुसैन ओबामा करके उन्होंने नाम दे दिया। तो ये जो जितने भी बीजेपी के लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए, कि दे डोंट इवन थिंक कि दे आर स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, लाइक एक्स फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो इनको वही इनसिक्योरिटी है। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला है कि हियर इवन वी कम फ्रॉम मेजॉरिटी, तो इवन मेजॉरिटीज आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग विद द माइनॉरिटीज इन द कंट्री। एंड ऑल्सो बीइंग अ वुमेन, I do not appreciate what the BJP troll army has done to the Sabrina Siddiqui, but I definitely congratulate her, and I also feel so good about the US का जो प्रेस रिलीज आया है व्हाइट हाउस से कि they don't support these kind of harassment to any press person, also a woman. मतलब ये कब तक चलता रहेगा? जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, टुकड़े गैंग में शामिल कर दिया जाए, या फिर इसका आंदोलन भी कह दिया जाए? आखिर कब तक? अब तो अमेरिका तक में फर्जियत हो गई, बताइए कि इंडिया में तो होता ही था, अमेरिका में भी हो रहा है। पता नहीं ये कब तक चलेगा। हाँ, लगता है लोगों को अभी ये सब दिख रहा है स्लोली। ये सब इसीलिए करने लगे मोदी जी क्योंकि उनको लग रहा है कि ये देश में, भारत में उनका जो फेमस थे वो तो आते आते धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग समझने लगे हैं कि मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठी बोलते हैं, उनके सारे वादे झूठे होते हैं। जितने भी उन्होंने बोला है आज तक कुछ भी उन्होंने रियलिटी में लाया नहीं है। तो उनको लग रहा है उनका जो फेमस जो थे वो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए देश में छोड़ के बाहर जाके उन्होंने उनका जो जैसा आर्टिफिशियल ताली लगाना ये सब करने शुरू किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमसे बात किया। तो सबरीना सिद्दीकी वो पत्रकार, वाल जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने सवाल पूछा था नरेंद्र मोदी से, और वो पहली पत्रकार थी पिछले 9 सालों में मोदी से सवाल पूछने वाली, जिनका मोदी जी ने सवाल का जवाब दिया। हालांकि खूब विरोध भी हुआ, खूब ट्रोल भी हुए मोदी जी, लेकिन सवाल यही कि अब व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, और इस तरीके से हैरेसमेंट होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी पत्रकार, किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरह से हैरेस किया जाए सवाल पूछने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर